आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है अल्काइल हैलाइड का। सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने जस्ट रीड किया था कि इसमें मोनो हैलोल्केन होते हैं, डाई हैलोल्केन होते हैं, ट्राई हैलोल्केन होते हैं, जिसमें एक हैलोजिन हो मोनो, दो हैलोजिन हो डाई, तीन हैलोजिन हो ट्राई। ठीक है। और ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स में अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप हैलोजिन आकर अटैच कर दें, ये हमारे पास बन जाता है अल्काइल हैलाइड्स। अब हम क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। उम्मीद है आप सब उस प्रीवियस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अगर 8वां चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की नोमेनक्लेचर पढ़ाई थी, हूबहू नोमेनक्लेचर अल्काइल हैलाइड की भी सिमिलर वैसे ही है। जिसने उस वक्त उसको अंडरस्टैंड कर लिया था उसके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो इसके तकरीबन 4 ही पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। सबसे पहले आपने कंटिन्यूस कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट है वो सिलेक्ट करनी है। दूसरा पॉइंट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड का टॉपिक पढ़ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, कि हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग लॉस्ट जहां से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ज्यादा नजदीक होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर लगाए तो मैंने नंबरिंग यहां पे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर दूसरे नंबर पर कार्बन एटम के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन एटम 1, 2, 3 एंड 4। तीसरा पॉइंट, इफ द सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूट अकर मोर देन वंस ऑन द चेन, prefix, di, tri and so on are used before the name of alkyl group। मतलब उसके कहने का ये है कि हमारे पास एक पूरा कंपाउंड है, उसमें अगर हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट लग जाते हैं आकर कार्बन एटम के साथ, तो तब हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे डाई, ट्राई। चौथा हमारे पास पॉइंट है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट नंबर सेपरेटेड बाय कॉमन्स। ठीक है। मतलब ये कि अब हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट भी आकर अटैच है और अल्काइल ग्रुप भी हमें उसके अंदर लगा हुआ है। अब ये मेरे पास जो एग्जांपल है ये ओवरऑल तमाम ही पॉइंट्स को कवर अप कर देगी। ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, वहां से स्टार्ट नंबरिंग देनी स्टार्ट की, जहां पर मेरे पास कम हैलोजन एटम अटैच, इसकी लोएस्ट नंबरिंग पोजीशन है, जहां से नजदीक आप कह लें कि हैलोजन एटम अटैच। तो हमारे पास दूसरे नंबर पर ये ब्रोमीन लगा हुआ है, यहां पर एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक इस कार्बन के साथ जो चौथे नंबर पर आती है इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखें मैंने नाम कैसे लिखूंगा कि 2 ब्रोमो, सबसे पहले जो हैलोजन एटम अटैच है नंबरिंग वहां से देनी स्टार्ट करनी है, 2 ब्रोमो। दूसरे कार्बन के साथ एक हैलोजन अटैच है, 2 ब्रोमो। तीसरे कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप और चौथे कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, 3, 4 है सिमिलर, 3, 4 डाई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन कैसे आया कि हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की। क्लियर है बेटा? अच्छा, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। अब इसके मेथड्स क्या हैं? इसके हम मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के जरिए अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना। तो ये मेरे पास है CH3 CH2OH, ये मेरे पास कंपाउंड का नाम बनता है इथाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन किया हैलोजन एसिड HF के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स यहां से हुआ क्या, दैट हैलोजन एटम अटैक दिस बॉन्ड एंड अटैच विथ कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम के साथ आकर अटैच हो गया और यहां से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन एटम इन्होंने बॉन्ड बनाया, तो इन्होंने पानी को बना दिया। अब ये हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड ये वाला कंपाउंड बन गया। ठीक है।
दूसरा हमारे पास है अल्कोहल के जरिए, लेकिन उसमें हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट है। अल्काइल हैलाइड लिया, रिएक्शन किया थानोल क्लोराइड, जिसका फार्मूला है SOCl2। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन जो कि कैटलिस्ट है, और आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। अगेन कि यहां से थानोल क्लोराइड ने इस बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया, अल्काइल हैलाइड अल्काइल क्लोराइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट में अगेन अल्कोहल ही है, लेकिन इनके रिएक्टेंट डिफरेंट है। इसमें हमारे पास अल्कोहल है ट्राई पेंटाब्रोमाइड और ट्राई फास्फोरस, अब कह सकते हैं ट्राई फास्फोरस ऑक्साइड, और हमारे पास है जी पेंटाक्लोराइड। अल्कोहल ने इनके साथ रिएक्शन किया अगेन कि यहां पर इस बॉन्ड को ये करेगा ब्रेक, यहां पर ये करेगा बॉन्ड को ब्रेक, यहां पर आकर हैलोजन एटम अटैच होगा, यहां से कुछ फास्फोरिक एसिड H3PO4 रिलीज होगा, और यहां पर अगेन जब ये इसके ऊपर आकर अटैक करेगा, यह बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसमें से हमारे पास अल्काइल हैलाइड बना, POCl3 कंपाउंड बना, साथ HCl बना। उसके बाद हमारा लास्ट कंपाउंड है प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के जरिए अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करना। अल्काइल हैलाइड RCl एक अल्काइल हैलाइड है, RBr एक अल्काइल हैलाइड है। ये अल्काइल हैलाइड है अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड, इन दोनों का रिएक्शन हुआ सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास RI और RI नीचे वाले बॉन्ड, अल्काइल आयोडाइड हमने प्रिपेयर कर लिया। बाकी हमारे पास जो आ गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, क्योंकि इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड इजीली डेवलप हो चुका होगा, तो ये हमारे पास ये सेपरेट कंपाउंड बन चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर हुआ फिनिश।